हेलो दोस्तों, नवमणि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 एसएसटी चैप्टर नंबर 14 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो हमें बाकी के चैप्टर तो बीच में से पढ़ा ही नहीं है, ऐसा क्यों डायरेक्ट 14 चैप्टर? बेटा उसमें ऐसा है कि जो एसएसटी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें 3 पार्ट पढ़ते हैं। एक हिस्ट्री वाला, ठीक है, दूसरा है जियोग्राफी और तीसरा है सिविक्स। ठीक है, तो हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर होंगे वो मैंने लाइन से पढ़ा दिए, लेकिन जियोग्राफी होगा वो हिस्ट्री के बाद पार्ट है, तो इसीलिए हमने चैप्टर टेढ़े मेढ़े लेने पड़ेंगे। ठीक है, और सिविक्स है तो सिविक्स का पार्ट होता है चैप्टर नंबर 14 से शुरू। ठीक है, तो हमें चैप्टर नंबर 14 से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं टेढ़े मेढ़े चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो सब कुछ जितना भी कोर्स अभी अपलोड हो रहा है वो सेम 1 का ही है। ओके, चलो देखते हैं। Understanding of a diversity. Our country is a country of a diversity. It has a unique identity having the diversity in religion, language, caste and economic equality. ठीक है, हमारा देश है वो विविधता में एकता वाला देश है, जिसमें धर्म, भाषा, जाति और आर्थिक असमानता के साथ साथ फिर भी हमारे जो देश है उसमें डिफरेंस, भले ही कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम यूनिटी के साथ रहते हैं। Apart from food, festival, custom, ritual and attire variance is also seen in social life. Let us the what we can do for unity and equality for our country. ठीक है, त्यौहार, खुराक, रीति रिवाज के साथ साथ पोशाक और हमारी सोशल जो लाइफ है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। चलो देखते हैं एकता और समानता के लिए हम क्या क्या करते हैं। पहले सोचना है, थिंक्स करना है। इन वॉट वेज डू यू डिफर फ्रॉम द चिल्ड्रन इन योर क्लास। ठीक है, आप अपने चिल्ड्रन को किस तरह से डिफर करते हो। ठीक है, आपकी क्लास में जितने भी आपके दोस्त है वो आप उसको किस तरह से पार्टिसिपेट करते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये इतना डिफरेंस है, ये इतना डिफरेंस है। स्टूडेंट इन योर क्लास डिफर फ्रॉम इन मैनी वेज, स्टिल व्हाई आर दे योर फ्रेंड्स। आप पहले उतना डिफरेंस करो और फिर सोचो कि आप उसके फ्रेंड क्यों हो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन इंडिया इज rarely seen in other country in the world. India has become a subcontinent due to this diversity. In our country, diversity is seen in the color complex, attires, religions, language, food, etc. From the Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. ठीक है, कि हमारी जो डाइवर्सिटी है ना, मतलब कि विविधता में जो एकता है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जूझ मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए तो हमारे जो इंडिया है उसको एक उपखंड की उपमा भी दी गई है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रंग, रूप, पोशाक, धर्म, भाषा और खान पीन में भी कई सारा डिफरेंस है। चलो देखते हैं रिलीजन क्या है। People having faith in a different religion live in our country. People follow the various religions like Hinduism, Islam, Christianity, Sikhs, Buddhism, Zoroastrianism, and Jainism live together harmoniously in spite of the religious diversity. All the religions are given equal importance in our country with the good intentions that all can practice or follow their religions equally. अब क्या था कि हमारे देश में धर्मों के आस्था, ठीक है, धर्मों की जो आस्था है, ठीक है, उसमें कई सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे देश में कई सारे धर्म भी बात करें तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ख्रिस्ती है, बौद्ध है, जरथोस्ती है, ठीक है, यहूदी भी है। इतने सारे लोग हैं, फिर भी वो एक साथ मिलके रहते हैं। इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी सब लोग हैं वो समानता से रहते हैं और अपने धर्म है उसका पालन भी करते हैं, वो भी एक अच्छे आशय के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी, etc. language are spoken in our country. In spite of the existing diversity in language, various language having an importance of a maintain unity in our country. अब क्या था, इतनी सारी लैंग्वेज हम हमारी इंडिया में बोली जाती है, फिर भी ठीक है हम सब लोग हैं वो एक साथ मिलके रहते हैं। आगे बात करते हैं कल्चर की। Culture diversity is widely seen in our country due to the difference in religions and language. Cultural diversity can easily be seen in various religions or state. People living in a different part of the country celebrate a festival like a Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Asadi Duj, Muharram,
बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओनम, पतेती, बैशाखी एक्सेट्रा टुगेदर। ठीक है, कल्चर, कल्चर मतलब क्या कि हमारी संस्कृति, ठीक है, वो उसमें तो कितनी सारी डाइवर्सिटी में देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे पार्ट वाले लोग हैं वो कई सारे फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं, साथ साथ तो हम भी नहीं सेलिब्रेट करते। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कई सारे फेस्टिवल की लिस्ट आई हुई है, ठीक है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, हमें तो स्कूल में छुट्टी भी दी जाती है उसके लिए। चलो देखते हैं थिंग्स टू नो में। पीपल लाइव इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री हैविंग expertise in a different type of the dance like रास, गरबा गुजरात, भंगड़ा पंजाब, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, फिर है भरतनाट्यम तमिलनाडु, बिहू असम, ओडिसी ओडिशा और घूमर राजस्थान। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है त्योहारों की, उसी तरह से हमें डांस फॉर्म है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि गुजरात में गरबा होता है तो पंजाब में भांगड़ा होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। तो इसी तरह से कई सारी डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है। चलो आगे बात करते हैं। Along with the diversity, there are also many variation in the people's food, attitudes, residence, customs, and traditional etc. India has become a country with a diversity because of the geographical factor like a climate, topography, famine, forest etc. ठीक है, इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम सब लोग क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। देखने के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आबो हवा है वो अलग है, भूपृष्ठ है वो भी अलग है, एग्रीकल्चर भी अलग होता है, फॉरेस्ट भी अलग है, फिर भी हम सब लोग हैं वो यूनिटी के साथ रहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, क्या करना है आपको, इंडिया का एक मैप लेना है, ठीक है, उसमें से असम और केरला है, उस दोनों स्टेट को फाइंड करना है, उसकी जो जियोग्राफिकली लोकेशन है उसको ढूंढना है, वहाँ के लोग हैं वो कैसे कैसे खाना खाते होंगे, ठीक है, और उसके ऊपर कौन सी इफेक्ट होती है वो आपको लिखना है। फिर आपको कैलेंडर की मदद से क्या करना है, त्योहारों की एक लिस्ट बनानी है और वहाँ पे लिखना है कि ये त्यौहार है वो कौन सेलिब्रेट करता है। जैसे कि पतेती है तो वो पारसी लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर है ईद तो ईद है वो मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर है शिवरात्रि तो वो हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर है बैसाखी, ठीक है, बैसाखी है वो पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर नाताल है तो वो ख्रिस्ती लोग सेलिब्रेट करते हैं, और महावीर जयंती है तो वो जैन लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, वैशाली है वहाँ पे आप सिख भी लिख सकते हो। ओके, चलो बात करते हैं आगे कि यहाँ पे आपको डांस फॉर्म दिए गए वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि बात है तो कथकली, मैंने आपको डांस फॉर्म को बोला था ना, कथकली कहाँ से है, केरल से, फिर है घूमर तो राजस्थान से, फिर है गरबा तो गुजरात और भांगड़ा तो पंजाब। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India culture is one of the ancient culture of the world. People of our country differ from the one another in a many ways, such like attitudes, food, residence, religions, language, custom, festival, etc. Yet there is a emotional unity. Unity in diversity is a unique feature of our country. ठीक है, कई सारी डिफरेंस होने की वजह से भी हम सब लोग अभी भी एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सब लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन मतलब कि धर्मों को पालते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग लोग भी रहते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब लोग हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेम से, सम्मान के साथ, ठीक है, देश भावना के साथ है वो रहते हैं। इसीलिए तो हमारी कंट्री है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। आगे देखते हैं, और सिर्फ डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्री और उसी फील्ड में नहीं है हमारे नेशन का। ठीक है, हमारे नेशन में शांति है, सलामती है और समृद्धि भी है। इसीलिए तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा है, ठीक है, जो हमारे अच्छे कौन है वो आपको बताया ना, उसी दिन आपको मौका भी मिलता है टीचर बनने का। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बर्थडे होता है तभी। चलो आगे देखते हैं। If we want to survive as a nation, we must accept the need of the unity, national unity. During the freedom movement of our countrymen made a vision of unity possible through the feeling of a patriotism and sacrifice. Unity in diversity is a special feature of our country. ठीक है, राधा कृष्ण ने भी क्या कहा है कि यही कहा है कि अगर हम सबको अच्छी तरह से रहना है तो हमें यूनिटी रखनी पड़ेगी, और जब यूनिटी रखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोलिज्म यानी कि देश भावना और बंधुता के साथ हम रह सकते हैं। चलो थिंग्स में क्या है वो बता देता हूँ मैं। रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, जिसने हमारा नेशनल एंथम लिखा हुआ है,
तो उसको आपको एक जो भी नेशनल एंथम है उसको आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि नेशनल एंथम है वो किस तरह से लिखा गया है। आगे देखते हैं। Different caste, religious, custom, culture, language, etc. are integrated in India. Since India has a diversity culture, it has been able to create a variety in India culture. India has followed the principle of a वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड वर्ल्ड इज अ फैमिली, ठीक है। इंडिया है वो कौन सी भाषा को फॉलो करता है? वसुदैव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा वर्ल्ड है वो ही हमारी फैमिली है, ठीक है। यहाँ इसीलिए तो हम किसी के साथ भी डिफरेंस करते नहीं है। ओके, इंडिया में क्या है कि जो भी रिलीजियस है उसके साथ उसको टॉलरेंस नहीं किया जाता है और सब पीपल्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिया है वो इज अ सेक्युलर नेशन, ठीक है, एक सांस्कृतिक देश है और उसकी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो एक गजब का फीचर है। चलो देखते हैं एफर्ट्स फॉर द डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। Various type of diversity is seen in our country. Discrimination is seen due to this diversity. Discrimination of the basic on the rich, poor, male, female, literate, illiterate, urban, rural, and caste are seen in our country. In the ancient times, social structure was occupied based on the Varna system. Due to these, many groups remained backward social and economically. As the difference based on the caste came to the existence, most of the literate poor people earn more or share living standard is high. They maintain a reputed status in the society. Difference based on the literature and literate can be seen. Most of the people in India are living in a rural area. Urban people are quite less as compared to rural people. Due to the major difference in their living standard, difference have arise among the rural and urban people. Since right to equality is given in our constitution after the independence, untouchability is removed. Now the right of the equality is granted to the everybody to so all the people get equal opportunity, justice and status. RTE has given the right to free and compulsory education to children. So everybody has got an opportunity of a primary education. Government has enhance the educational and infrastructure facility like a village road, primarily health and central electricity, drinking water, etc. From the community development, equal opportunity are granted to women according to the constitutional provision so that their honor and respect can be maintained. अब क्या था कि पहले के टाइम में क्या थी कि जो भी लोग है वो कैसे डिफरेंस करने थे? वर्णास के आधार पे, ठीक है, वर्णास सिस्टम के, ठीक है। फिर क्या होता था कि वहां पे 4 वर्णस होते थे और 4 लोगों को वहीं काम करना पड़ता था। लेकिन फिर हमारा रिपब्लिक नेशन हुआ, हम आज़ाद हुए, तो हम सब लोगों ने क्या किया कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सब लोग हैं वो सेम ही है। और फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, किसी लोगों को छूत और किसी लोगों को अछूत भी माना जाता था, मतलब कि इसको छूने से पाप लगता है, भगवान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है, ऐसा लोग पहले मानते थे अंधश्रद्धा से, ठीक है। फिर क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनटचेबिलिटी एक्ट लाया और उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर बच्चों के लिए क्या किया? RTE भी लाया, यहाँ पे अनटचेबिलिटी है, फिर RTE भी लाया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। उसमें क्या था कि बच्चे उसको फ्री में पढ़ाने का शुरुआत भी कर दिया था धीरे धीरे। फिर लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज भी हमारे इंडिया में कई लोग हैं वो बहुत गरीब है, कई अमीर है, कई लोग पढ़े हुए हैं, कई लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। कई लोग हैं वो बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं और कई लोग हैं वो अभी भी ऐसी सोसाइटी है उसमें रहते हैं नहीं। लेकिन फिर भी हम सब लोग हैं वो एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और बच्चों के साथ साथ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो औरतें हैं ना उसको भी आगे बढ़ने का मौका दिया हुआ है। चलो देखते हैं। बिकॉज ऑफ द गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पीपल फॉलो देयर ऑन रिलीजन, स्पीक द ऑन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ऑन फेस्टिवल. Discrimination is a decrease in after the independence. Some of the seats are kept reserved for the people of the certain caste in the election of a gram panchayat or to the parliament. Same things is considered in the matter of the job also. Honest scholarships and schemes of financial assist for the students are implemented so that the all can get opportunity for the further development in the social, economic, culture and political field. अब क्या था कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल
जो भी पॉलिसी थी ना वो भी रिलीज की, ताकि जो बच्चे उसको स्कॉलरशिप मिल सके, वो आगे बढ़ के पढ़ सके, ठीक है। और सब लोगों को ये छूट भी दी कि आप सब लोग हैं वो अपना धर्म पढ़ सकते हो, अपनी भाषा बोल सकते हो, ठीक है, ऐसी सब कुछ छूट भी दी। चलो देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉय। Not only in India but also in the world, women play a major role as a resource in a nation development. Due to the biological difference with the social and cultural viewpoint, there is a difference in the upbringing of a girls, boys. So we find difference in their development also. Today, the major of the women remain engaged in the cooking, household chores, and upbringing children. Women don't have importance to take a decision regarding the family matter. Girls are deprived to health care, education, and economically rights. The girls are not given equal opportunity in the field of the sport education. They are deprived in moving freely and thinking of independently. They are not even treated equally. Girls are a victim of the child marriage, the system, dowry system, and other evil customs because of the low literacy rate. Birth of the boys is given a preference, so the girls become a victim of the female forced side. Less number of the female in various fields, so the discrimination between the male and female clarity. With the rising level of education, this discrimination is gradually disappearing. अब क्या था कि जो वुमेन्स है, ठीक है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका अब देते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा मौका कोई देता नहीं था, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ है उसको भारी मात्रा में डिफरेंस किया जाता था। गर्ल्स के साथ है बहुत ही अन्याय होता था पहले, ठीक है। क्या होता था कि उसको पढ़ा लिखा नहीं जाता था, ठीक है, उसको आगे बढ़ने का कोई मौका भी नहीं दिया जाता था, और उसको जो हाउस होल्ड का काम होता है ना, घर का काम, ठीक है, उसमें पहले से ही जोड़ देते थे, ठीक है, उसको कुकिंग और ऐसा ही सब कुछ करवाते थे। और साथ साथ गर्ल्स के चाइल्ड मैरिज भी पहला करवा देते थे। उस टाइम पे तो पर्दा सिस्टम थी, मतलब कि बड़ा सा घूंघट निकालना, ऐसी सिस्टम्स भी वहाँ पे थी। फिर दहेज सिस्टम थी, यानी कि ड्रॉवरी सिस्टम, यानी कि गर्ल्स का कोई भी मैरिज होगा, ठीक है, तो उसको बड़ा सा दहेज देना पड़ेगा। और अदर भी कई सारे ऐसे एविल्स प्रैक्टिसेस ही थी। फिर क्या हुआ कि लोग जैसे जैसे एजुकेटेड होते गए, ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं वो दूर होती गई, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या आया हुआ है आगे। थिंग्स टू नो में इफोर टू रिमूव द डिफरेंस टुवर्ड द फीमेल, ठीक है, जो स्त्रियों के प्रति जो जितने भी भेदभाव हो रहे हैं वो दूर करने के जितने भी प्रयास हुए हैं ना, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। चलो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है वो। पहला है कि 1992 में राष्ट्रीय वुमेन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। फिर दूसरा है कि जो गरीब महिला थी, ठीक है, उसको अच्छी तरह से न्याय मिल सके, इसीलिए जो वुमेन कोर्ट है वो भी एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। फिर जो भी वुमेन थी उसका जो प्रॉब्लम्स था, ठीक है, उसके लिए सॉल्व करने के लिए महिला कल्याण केंद्र भी बनाया गया था, ठीक है, वुमेन वेलफेयर सेंटर भी बनाया गया था। फिर देश में पूरे हमारे नेशन में उसको गर्ल्स जितनी भी है उसको अच्छी तरह से नॉलेज मिल सके, लिटरेट हो सके, इसीलिए सरकार और पूरे समाज ने साथ मिलकर प्रयास भी किए हुए थे, ठीक है। आज भी, ठीक है, जो गर्ल्स है उसको हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना उसमें पार्ट मिलता है, ऐसा भी एक्ट बन चुका है। साथ साथ जो चाइल्ड मैरिज थी, ड्रॉवरी सिस्टम थी, और जो भी गर्ल चाइल्ड को मारने का जो भी प्रोसेस था, ठीक है, वो भी अटक चुका है। क्यों अटक चुका है? क्योंकि उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे लॉज आ चुके हैं। और महिला जागरूकता के लिए 1980 से कई सारे ऐसे फंक्शंस किए जाते हैं। चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या है। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। विच लैंग्वेज आर स्पोकन इन अवर कंट्री? हमारी कंट्री में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, गुजराती, तमिल, मराठी, ये सारी आपको लिखनी है। दूसरा है, विच रिलीजन्स डू पीपल फॉलो इन अवर कंट्री? हमारे देश में कितने धर्म पालने वाले लोग हैं, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पंजाब वो है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब कुछ आपको लिखना है। नंबर 3 है, वाई इज अवर कंट्री द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी? हमारी कंट्री है वो क्यों ऐसी विविधता वाले देश है, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में रिलीजन्स, लैंग्वेज, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए। नंबर 4, व्हाट इज द नेशनल यूनिटी? नंबर 2, एक्सप्लेन इन शॉर्ट, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। नंबर उसमें 1 है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीन इन अमंग पीपल, ठीक है। हमारे पीपल्स में जो विविधता में एकता दिखने को मिलती है वो क्यों देखने को मिलती है, वो आपको शॉर्ट में लिखना है। नंबर 2, एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। जो विविधता और समानता के लिए हमने क्या क्या प्रयत्न किए हैं, तो उसका पूरा टॉपिक ही आपको मिला हुआ था, ठीक है, 2 पैराग्राफ का ऊपर ही। नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, फॉल्स ट्रू फॉल्स हमें बताना है। नंबर 1 है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज। आज़ादी के बाद है वो जो भेदभाव हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसमें आएगा ट्रू। नंबर 2 देख लेते हैं आप, आवर कंट्री इज मेड अप ऑफ अ सिटीज। हमारा जो देश है वो शहरों से बना हुआ है, तो वहाँ पे आएगा फॉल्स। हमारा जो देश है वो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी से बना हुआ है, ठीक है, स्टेट से बना हुआ है। नंबर 3 में देख लेते हैं, सम सीट्स आर नॉट रिजर्व इन द इलेक्शन, ठीक है, जो इलेक्शन होता है उसमें कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती, गलत है, वो रखी गई है ताकि एसटी जो भी ऐसी कास्ट है जिसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसका डेवलपमेंट हो सके। नंबर 4 देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, राइट इन शॉर्ट अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स और बॉयज में जितने भी भेदभाव होते हैं वो आपको लिखना है, मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ है, लास्ट टॉपिक हमारे यूनिट का। नंबर 2, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है, भारत है वो एक बिन सांप्रदायिक देश है, उसको आपको शॉर्ट में बताना है। क्यों? क्योंकि भारत में वो सब धर्म पालने वाले रहते हैं, ठीक है, भारत ने सब धर्मों को मान्यता भी दी हुई है। फिलिंग द ब्लैंक्स देख ले। नंबर, पीपल ऑफ द महाराष्ट्र स्पीक मोस्टली, महाराष्ट्र के पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आपको बताइए, लैंग्वेज वाले टॉपिक में जाना हो, ठीक है, और ढूंढ लेना। नंबर 2, पंजाब को पीपल ऑफ पंजाब आर नो है फॉर ब्लैंक डांस। पीपल ऑफ पंजाब कौन से डांस के लिए जाने जाते हैं? हाँ सही है यार, ठीक है, आपको याद आया, भांगड़ा के लिए। ओके, नंबर 3 देख लेते हैं, पीपल सेलिब्रेटेड महावीर जयंती फॉलो, महावीर जयंती है वो कौन मानता था, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, जैन लोग। और नंबर 4, रास गरबा ऑफ ब्लैंक स्टेट इज फेमस इन इंडिया। रास गरबा है वो कौन से स्टेट का अच्छी तरह से पहचाना जाता है? तो गुजरात का, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।